नमस्कार। सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपम। जिस तरीके से हर रोज हम देखते हैं कि यूपी पुलिस को लेकर के या फिर अदालतों को लेकर के नए नए मामले सामने आते हैं, अब एक ऐसा ही अनूठा मामला लगातार सुर्खियों में है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा करने वाले लंबे वक्त तक एक आईपीएस अधिकारी और जो कि आईजी के पद से रिटायर हुए, उनकी बेटी ने, आपको बता दें कि खुद अपने पिता के फैसले को अदालती कार्रवाई के बाद और जिरह करने के बाद पलटा है। क्या ये पूरा मामला है, वो विस्तार से हम जानेंगे खुद उन बेटी से, जो कि अनुराग सिंह हैं, अधिवक्ता हैं। पिछले कई सालों से लगातार अदालत में वो तमाम केसों की, सिविल मैटर्स की, एजुकेशन के मैटर्स की, साथ साथ सिविल मैटर्स की, तमाम मैटर्स को लगातार देखती आ रही हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। क्या लगता है आपको, जब जाहिर तौर पर हम देखते हैं कि पिता एक आईपीएस अधिकारी हों और जाहिर तौर पर जब वो फैसले लें, उसके बाद ऐसा मामला पहली बार आता है कि उस केस को पीड़ित व्यक्ति उनके फैसले को लेकर के एक बेटी जो कि अधिवक्ता है उसके पास आए और उसके बाद अदालत में आप उनकी पैरवी करें। क्या ये मामला था, कब ये पीड़ित आया था, कैसे क्या हुआ, जरा बताइए। सर्विस मैटर्स का जो मैटर होता है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, उसमें डिसमिसल और रिलेटेड मैटर्स अक्सर आते हैं। तो डिसमिसल का मैटर बड़ा होता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की आपकी जॉब से आपको रिमूव कर दिया जाता है, तो वो एक बहुत ही राइट टू लाइफ की बात आ जाती है कि कैसे। तो उसमें क्या हुआ कि ये पुलिस डिपार्टमेंट में ग्रुप सी एम्प्लॉय था और वो रिमूव हो गया था सर्विस से, ही वॉज बीइंग टर्मिनेटेड। तो उसके बाद उसमें कुछ क्रिमिनल केस की वजह से वो टर्मिनेट हुआ था। फिर बाद में उसका अक्वेटल हो गया। तो अब उसके बाद डिपार्टमेंट का जो फ्रेमवर्क है इट्स वेरी स्ट्रिक्ट, और पुलिस डिपार्टमेंट अपना डेकोरम मेंटेन करने के लिए बहुत ही डे टू डे चेक रखता है अपने सारे एम्प्लॉयज़ पे, ग्रुप सी हो चाहे वो पी हो जो भी। बट अब क्योंकि इनके पास ऊपर क्रिमिनल केस हो गया था, इवन दो ये बाद में अक्विट हो गए, तो डिपार्टमेंट अपने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स, पॉलिसीज और जो ये उनकी किसी रेपुटेशन है पुलिस छेड़छाड़ में का कोई मामला था ये पूरा? तौफीक नाम के व्यक्ति थे नहीं, वो? नहीं, एक्चुअली वो उसमें एक्विट हो चुका था। हुआ ये था जी। कि वो उसमें एक्विट हो चुका था। तो अब एक्विटल होने के बाद में वो जो भी थे चार्जेस, उसको वो बेनिफिट ऑफ डाउट पे उसको एक्विटल हो गया था, कोर्ट ने ही कर दिया था। तो उस चीज़ के बाद उस पे ये डबल जेओबार्डी रूल हो जाता है, बिकॉज़ द कोर्ट्स, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट, हैज़ अ वाइडर पावर और मोर कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स पे जाते हैं एंड मोर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उनको रिलीफ देते हैं। और जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स हैं जो सर्विस मैटर में, चाहे वो पुलिस हो, आर्मी हो, एजुकेशन के या यूनिवर्सिटीज़ के मैटर्स हो, तो वो लोग अपने फ्रेमवर्क में रहते हैं। और यहाँ पे जिसके पास नहीं डिपार्टमेंट के थ्रू रिलीफ होता है, तो उसको तो यहाँ आने ही, क्योंकि देखिए, उसको सबसे बड़ी जॉब बात में ये कि जब रिइंस्टेटमेंट पीड़ित मिलेगी। ये आया था तब वो ये बात जानता था कि आपके पिताजी, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आईजी बरेली और तमाम कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, उन्होंने ही उसकी अपील को खारिज किया है। उसने इस बात को, वो ये जानता था कि आप उनकी बेटी हैं। नहीं, एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे तमाम क्लाइंट्स आते हैं, तो ही वाज़ वन ऑफ देम, तो वो आया। तो हमारा आउटलुक तो हमेशा ये रहता है ना कि उसको कहाँ से क्या लूप होल्स हैं, उन किस लूप होल से उसको रिलीफ दिलाना है, किन रूलिंग्स और ऑर्डर्स और जजमेंट्स के बेसिस पे ले दिलाना है। फिर मैंने देखा कि एपलेट अथॉरिटी मेरे फादर हैं, लेकिन उसको एक कंफ्यूजन था, तो आई नेवर मेड इट क्लियर, क्योंकि देर इज मोर प्रोबेबिलिटी कि अगर उसको पता होगा तो वो डर भी सकता है या फिर वो सोचे कि ये उसके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट आए या कुछ भी। तो मैंने उस फैक्टर पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि और मैंने उसको क्लैरिटी करने का कभी कॉन्सेप्ट नहीं रखा। एक ये होता है कि भाई वो इट्स पर्सन टू पर्सन रिलेशन, अ क्लाइंट एंड एन एडवोकेट्स रिलेशन। वो बाय चांस मेरे फादर का ऑर्डर था। फिर वो मैंने देखा, फिर उन्होंने अपने रूल्स के हिसाब से उसको उस अपील को रिजेक्ट करना सही समझा। बट फॉर आफ्टर द इट्स अलाउड, जब ये अलाउ हो गई पिटिशन, उसके बाद ही गॉट क्लियर कि अच्छा ये इनके फादर हैं। पहले मैंने अपने तरफ से नहीं किया था कोई भी क्लैरिटी, उसको नहीं पता था। हाँ, वो हमेशा से डिलेमा में था। और क्योंकि अगर एक क्लैरिटी से आता तो पहले वो या तो आता ही नहीं,
और या फिर कुछ कोई अदर नहीं, वो सिंपली आपने इस अग्रीव दौरान पार्टी फादर था। से डिस्कस किया जब ये चीजें हुई? कभी आपने फादर से डिस्कस किया, ऐसा एक मामला आया है तौफीक का, या इसमें हाँ, वो आपने क्या? जब फाइल बन रही थी, जब मैं बना रही थी फाइल, तो उस टाइम पे मैंने बोला कि ये आपका ऑर्डर है, आपने इसको सो एंड सो आपने इसको वो कर दिया है, इसकी अपील रिजेक्ट कर दी है। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ, मतलब उनको एक ही इज आंसरेबल टू द अथॉरिटीज एंड उनके जो रूल्स हैं उनके हिसाब से उनको लगा कि नहीं, इसको मतलब ही इज नॉट फिट फॉर इट। लेकिन अब वही है, फिर वो रिवीजन के लिए गया, लेकिन अब हाई कोर्ट में 226 में एम्बिट बड़ा है, तो ज़्यादा उसके पास स्कोप रहता है, और पैरिटी के भी बहुत सारे ऐसे रिलेटेड मैटर्स हैं जहाँ पे देखा जाता है कि ऑब्वियसली पर्सन को जो है उसकी जो राइट्स डिप्राइव्ड हुई हैं, क्या वो इतना लेवल का क्राइम है या नहीं, क्रिमिनल कोड का उसमें क्या आउटलुक है, वो सारी चीज़ें देखते हुए जो है कोर्ट ने फेवर का ऑर्डर पाया। वो मैंने पापा को बताया था बाद में कि वाइल द रिट वाज बीइंग रिटन, तो उन्होंने बोला ठीक है, इट्स गुड इनफ, गो अहेड विद इट। लेकिन अब ये भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि अलाउ हो जाएगी। आई वाज जस्ट ट्राइंग कि इट्स वन ऑफ माय वर्क, तो ठीक है, करना है। तो फिर वो अलाउ हो तो गई, तो आपको इट लगा वाज नहीं कि लाइक ये तो फिर। एक तरह से घर की जो मसला है पिता और बेटी का, जब आपने उनसे बातचीत की, अगर मैं इस केस को आगे लेकर के जा रही हूँ और अगर मैं जीत जाती हूँ, तो कहीं ना कहीं फादर के फैसले को एक हार का सामना करना पड़ेगा कि उन्होंने उस अपील को खारिज किया था, या फिर पुलिसिंग के सिस्टम पे भी सवाल खड़ा हो जाएगा। नहीं, पुलिसिंग के सिस्टम पे इसलिए नहीं सवाल खड़ा होता क्योंकि उनकी वो नॉर्म्स है ना, जो रेगुलेशंस के हिसाब से वो चलते हैं, उनके वो जो रेगुलेशंस है, जो पॉलिसीज हैं, उनका ये कहना है कि एनी एक्ट जो आपको डेरोगेटरी उनको लगती है, जो डिफेमेटरी लगती है डिपार्टमेंट के लिए, वो उस पे डिपार्टमेंट के स्ट्रिक्टली चलते हैं, ना कि एक वाइडर स्कोप लेकर के चलते हैं। वाइडर स्कोप के लिए तो एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सहारा मिलता है उनको, कोई भी पिटिशनर हो, चाहे वो इस डिपार्टमेंट का हो चाहे दूसरा। जैसे आर्मी ने अपना बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रखे हैं, वैसे ही पुलिस डिपार्टमेंट का भी अपना, तो अच्छा, आपने उन्होंने फाइल बनाते अपने समय तो एम्बिट में। बातचीत की थी, फाइल बनाते समय तो बातचीत की थी, फिर जब फाइनली जो ये केस जो है, जब बाकी चीजें डिसाइड हुई और आपकी जीत हुई, तो उसके बाद भी आपने उनको इन्फॉर्म किया कि नहीं, देखिए आपका फैसला पलट गया है, अदालत ने फैसला पलट दिया है? हाँ, उनको उसके बाद मैंने उनको बताया कि आपके ऑर्डर को चैलेंज करा है, और उसके बाद और ये तो वो था, उनको था, ही वाज़ हैप्पी किया, चलो ठीक है कि तुमने जो है ये अच्छा करा है। और फिर मेरा ये था कि एक बड़े मैटर्स में ऐसा करना, इट्स अ गुड कि डिसमिसल इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स। मतलब आप सस्पेंशन, मतलब सस्पेंशन और उसका ये रेवोकेशन और तमाम प्रमोशन, तमाम मैटर्स आते हैं, बट एक जॉब को वापस दिलाना, गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, वो खुद पे थोड़ा सा लगता है कि चलो समथिंग गुड हैज बीन डन बाय मी। तो अनुराग जी हमारे साथ आप बता रही थी तमाम चीजों को, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जब पीड़ित व्यक्ति को पता लगा, इस बात की जानकारी हुई कि वो आपके साथ इस केस को लेकर के आगे जा रहा है, तो उस व्यक्ति का रिएक्शन क्या था कि जब उसे पता लगा कि आप राकेश सिंह जी की बेटी हैं? उसको बाद में पता चला, तो उसका ये था, वो अभी भी ही इज मोर ओरिएंटेड टू हिज वो, कि अभी थोड़ा सा डर तो उनको होता ही है, क्योंकि वो तो उनके डायरेक्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन उनका रहता है। तो बट अब उसको है, बिकॉज वो काफी राइट से डिप्राइव्ड हो गया, उसकी इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई, तो उसको है कि हाँ, आई हैव टू जॉइन इट एज सून एज पॉसिबल। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ही हेल्पफुल हमेशा से रहेगा, रहता है कि हाँ ठीक है, पापा ने चैलेंज किया और मैं, मेरे पास वो आया, तो ऐसे लोग कम ही आएंगे मेरे पास में, कि इफ ओनली दे डोंट नो, इफ दे नो ऑल्सो, तो भी वो रिलक्टेंट होंगे ना, कि मतलब अब अभी तो जब पापा भी सर्विस में थे, तो उनका रहता था कि आई डोंट नो, करेंगी नहीं करेंगी, जाएंगे कि लोग ये नहीं मानते जल्दी हैं कि से अमूमन जाएंगे। जैसे पिताजी पुलिस में होते हैं, तो बच्चे भी जो है पुलिस की नौकरी में जाना प्रेफर करते हैं, या इसी तरह से करियर चुनते हैं। आपने एक लाइन थोड़ी सी अलग हट के चुनी, इसका पीछे कोई कारण था क्या?
मुझे एक्चुअली बचपन से ही इस लाइन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो आफ्टर स्कूलिंग ओनली, मतलब स्कूलिंग एंड होने के पहले ही आई वाज मोर इंक्लाइन टू इट। मेरे ओरिएंटेशन पापा ने ही, मेरे फादर ने देख लिया था ओरिएंटेशन इस तरफ मेरा, तो मैं उसमें ही लाइक इट्स यू आर मेंटली डेवलप फॉर सम पर्टिकुलर फील्ड, हर किसी का होता है। तो दैट इज हाउ आई हैव रियलाइज्ड इट वेरी अर्लियर ओनली कि आई एम मोर मेड, इट्स नॉट बाय चांस आई चोज दिस करियर, ये मेरा था ही, ऐसा ही मेंटल सेटअप रहा है हमेशा से। तो वो कभी ऐसे पहले जैसे कि ऐसा कभी हुआ कि कुछ बचपन में भी या कई फैसलों में लेकर के आपके और फादर के बीच में कभी तनातनी रहती हो, तो जैसे लगा हो कि कई बार आपने उनके बचपन में फैसले पलटे हों, तो बड़े होकर के जो है अब अदालती फैसले आप पलटवा दे रही हैं? है नहीं, वो पर्सपेक्टिव्स की बात होती है कि उनके जो अपने पर्सपेक्टिव और मेरे थोड़े पर्सपेक्टिव हमेशा से मोर ह्यूमैनिटेरियन रहते थे। मेरे ग्रैंडफादर वगैरह, उन लोग का भी हमेशा, मेरे ग्रैंडफादर का भी आउटलुक लीगल उसका ही रहा है हमेशा की, मोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली उसको इम्प्लीमेंटेशन वाला, एक जो वो होती है चीजें कि आप कैसे एक फील्ड को देखते हो, इन लोगों को आप कैसे, एक लिबरल अप्रोच जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है उसका एक जैसा अप्रोच है, तो उस तरीके से चीज़ों को देखना और वैसा लीगल एक्यूम डेवलप करना, दैट वाज द थिंग कि जो मुझे हमेशा से बचपन से रहा। और ऐसा ये कुछ कहा जाता है नहीं कि है पुलिस की कि नौकरी में जो लोग होते हैं, जो आईपीएस अधिकारी होते हैं या जिले में जो एसपी होते हैं, डीएम होते हैं या फिर आईजी स्तर या डीआईजी स्तर के जो अधिकारी होते हैं, परिवार के लिए बड़ा कम वक़्त निकाल पाते हैं। तो बच्चों को अपनी लाइन लेंथ खुद ही चूज़ करनी पड़ती है। तो आपने अपनी लाइन लेंथ खुद ही चूज़ की, करियर अपना खुद ही चूज़ किया या कुछ फादर का भी उसमें रोल रहा असल है? में हमारे बिल्कुल रहा है, उनका मेजर रोल रहा है, मतलब ही वाज़ ऑलवेज़ इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ और मेकिंग हायर गोल्स, और चाहे वो फ़ील्ड कोई भी फ़ील्ड हो, तो उनको ये हमेशा से बहुत ही इस चीज़ की फ्रीडम है कि व्हाटएवर फ़ील्ड यू चूज़ यू हैव टू एक्सेल इन दैट। और काफ़ी पढ़ाई का तो माहौल तो काफ़ी ज़्यादा ही रहा है। कम टाइम रहता था, बट हमेशा से मेरे फादर का यही, जब भी टाइम है तो ही वांटेड अस कि per day what you have learned every day you should have learned something। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि you should not know anything, कि हाँ आज मैंने क्या सीखा। तो ये कॉन्सेप्ट लेकर के चलेगी चाहे, तो मेरा एक डेवलप होता गया जो इंटरेस्ट, बिकॉज ऑफ माय ग्रैंडफादर एंड माय मैटरनल ग्रैंडफादर, वो सब वो लोगों का लीगल फील्ड में इंटरेस्ट था, तो वो लीगल बैकग्राउंड उधर से भी था मेरा। तो पापा का तो बस ये था कि वट एवर यू डूइंग, डू योर बेस्ट, एवरी डे यू हैव टू लर्न समथिंग। तो वो एवरीडे लर्निंग मेरी इस तरफ ज़्यादा होती रही, तो फिर मुझे लगा कि ये ही मेरे लिए बेस्ट है। तो जब आप केस एंड जीतीं, तो उसके बाद जब आपने केस को उनके लिया और उसके बाद एक लंबे वक़्त तक उस केस को आपने देखा है, तमाम चीज़ें उसमें हुई। जी, तो जी, जी। पहला रिएक्शन आपका क्या था? कि वाक़ई में जो इस केस को मैंने लिया जिसमें फ़ादर ने अपील को ख़ारिज किया और उसके बाद तो आपने बताया कि कैसे बताया आपने अपने फ़ादर को कि आपकी अपील ख़ारिज हो गई? क्या फ़ोन किया या कैसे बताया आपने? नहीं, हाँ, ऑन कॉल ही बताया, वो अभी यहाँ पे थे नहीं। तो फिर मैंने ऑन कॉल ही बताया कि जो है, जो आपने सर रिजेक्ट कर दिया था उसको वापस रिइंस्टेट करवाने का ऑर्डर करवा लिया है। तो फिर वो हँसे, उन्होंने बोला ठीक है। बोले कि अब तो ऐसे ही करना है, तो क्या कहते हैं, मैंने बोला कि आपके पर्सपेक्टिव से नहीं हुआ, ये मैंने अपने लिए लीगल फ्रेमवर्क में इसको करा लिया। बोले अच्छा ठीक है। चलिए तो अनुराग जी फिर बहुत-बहुत शुक्रिया न्यूज़ फिर 18 के साथ जुड़ने के लिए। आपने अपने अनुभव साझा किए हमारे साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका।